हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए हमारे चैप्टर 5 जो कि है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का लास्ट पार्ट यानी जो वाइल्ड लाइफ है उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आया हूँ। तो बच्चों इस पोर्शन में ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, हमें बस इम्पॉर्टेंट याद करना है कि डिफरेंट प्लांट्स और बर्ड स्पीशीज़ फाउंड इन इंडिया कहाँ कहाँ पे मिलती हैं और वो अब इस समय क्यों एंडेंजर्ड हो रही हैं, क्यों खतरे में आ रही हैं और क्यों एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, और उन्हें वैसे एक्सटिंक्ट ना हो उससे कैसे बचाया जा सके उसके ऊपर प्रिकॉशंस बताने हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। मैं सोचा हूँ बच्चों क्योंकि इसमें जो हमारे पॉइंट्स हैं वो अगर मैं आपको बुक में इसलिए मैं इसको सोचा हूँ कि आपके लिए इसमें जो पॉइंट्स है वो बुक में अंडरलाइन करा देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो हमारा था लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इन फाउना। फ्लोरा फ्लावर इक्वल्स टू फ्लोरा, मैंने पहले ही आपको बताया था, और फाउना मीन्स एनिमल। तो इंडिया के पास अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज़ है। ये आप लोग याद कीजिए, पहला नोट्स वीडियो में मैंने इस चैप्टर के ये आपको नोट्स लिखाया था, पहले ही पेज पे हमारा दिया था, ये देखिए यहाँ पे 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अप्रॉक्सीमेटली 19,000 आउट ऑफ विच द कंट्रीज है अबाउट जिसमें से 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, और उसके बाद द कंट्री हैज़ अबाउट 2000 स्पीसीज। हमारे इंडिया के पास 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड है जो कि पूरे वर्ल्ड में 13% कंटेन करते हैं। देयर आर 2546 स्पीशीज ऑफ फिशेज विच अकाउंट अबाउट नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड। क्या अगर मैं आपको अभी एक बात बताऊंगा, आप वो सुनने के बाद चौंक जाएंगे। इंडिया के पास कुल बर्ड्स की स्पीशीज थी 2542, जिसमें से 542 एक्सटिंक्ट बोल सकते हैं आप, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। मीन्स हमने 500 प्रजातियों को अपने देश से खो चुके हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा 342 स्पीशीज़ ब्रिटिश पीरियड में हमारी एक्सटिंक्ट हुए हैं, और उससे पहले ही हमारे 200 स्पीशीज़ ख़त्म हुई थी। ठीक है, अब उसके बाद हमारी फ़िश की प्रजाति में नियरली 7 फ़िश की प्रजाति ज़्यादा कुछ एक्सटिंक्ट नहीं हुए, एक ही 2 फ़िश की प्रजातियों में एक्सटिंक्ट हुए, ये 49 के आसपास था, 2 ही 3 एक्सटिंक्ट हुए हैं। ठीक है, तो फ़िश में तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बर्ड्स की प्रजाति बहुत ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है। It also shares between 5 and 8% of world amphibians, reptiles and mammals। अच्छा, आप लोग ये बताइए मैमल्स और नॉन मैमल्स किसे कहते हैं? तो आप में से जिन बच्चों को याद होगा, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं, और जो सीधा एक बच्चे को पैदा देते हैं, मीन्स एक गिविंग बर्थ टू अ इन्फेंट, उन्हें बोलते हैं हम मैमल। जैसे हम ह्यूमन एक मैमल है, एलिफेंट एक मैमल है, एग्जाम्पल्स इन एनिमल। डॉग एक मैमल है, क्यों? क्योंकि वो लोग वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। हमारा जो बॉडी के अंदर ब्लड है वो वार्म ब्लडेड है। ठीक है, तो मैमल्स उन्हें कहते हैं। अब इसमें से यहाँ से यहाँ तक के पैराग्राफ में कौन से इंपॉर्टेंट एनिमल कहाँ कहाँ से रहते हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए, एलिफेंट आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल्स। ठीक है, दे आर फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम्स, फॉरेस्ट ऑफ एलिफेंट फाउंड वेयर इन एनिमल एलिफेंट फाउंड इन इंडिया। तो हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, अगर आप असम लिखना भूल भी जाते हैं तो कर्नाटका अगर आप लिख देते हैं तो बहुत ही हो जाएगा, कर्नाटका और केरला। अच्छा बच्चों, आपको कोई एक मूवी था, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें हाथी के दांत को काट के लोग बेचते थे। ठीक है, अगर आप में से किसी को याद होगा तो कमेंट कर देना कौन सा मूवी था। ठीक है, हाथी के दांत को काट के बेचते थे, जो कि केरला में होता था। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं केरला में बहुत ज़्यादा ही एलिफेंट होते हैं, और कर्नाटका रीजन में। और उसके बाद वन हॉर्न राइनोसोरस का भी मैंने एग्जांपल शुरुआत में ही आपको दे दिया था, असम में, विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, एंड द एरिड एरियाज एंड द रन ऑफ कच ऑफ थार डेजर्ट आर हैबिटेड फॉर वाइल्ड एशेज, जंगली कुत्तों के लिए, जंगली भेड़ और कुत्तों के लिए। ठीक है, थोड़ा ये डेजर्ट रीजन। अगर आपको एग्जांपल दूँ तो वाइल्ड लाइफ जो देखता होगा, या डिस्कवरी चैनल जो भी बच्चा डिस्कवरी और वाइल्ड लाइफ देखता होगा तो उसको ये पता होगा कि वहाँ पे वो जंगली कुत्तों को ज़रूर देखता होगा।
तो वो लोग अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में ज़्यादा दिखते होंगे, सहारा डेजर्ट नहीं मीन थोड़ा ऐसे सूखे वाले एरिया में दिखते होंगे, तो वो डेजर्ट रीजन के ही अंडर आता था। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री, पूरे दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे शेर और चीता एक साथ मिलते हैं। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक इंडिया ही हमारा कंट्री है जहाँ पे शेर और चीता दोनों एक साथ मिलते हैं, और दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है। कहीं तो या तो शेर होगा या तो चीता होगा, यहाँ तक अमेरिका में खाली लॉयंस पाए जाते हैं, चीता मिलता ही नहीं है, ठीक है। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन लॉयन इज़ गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, ये तो हमारा हो ही जाएगा। टाइगर्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल एट द सुंदरबन डेल्टास, ठीक है। अब उसके बाद एंड द हिमालयन रीजन, हिमालयन टाइगर और लेपर्ड जिसको बोलते हैं, लेपर्ड टू आर द मेंबर ऑफ कैट फैमिली, ठीक है, उन्हें भी कैट फैमिली का मेंबर बोलते हैं। अब हिमालय में आप देखिए हम लोग ने कहाँ से कहाँ तक चालू किया था, हम लोग ने असम से ट्रॉपिकल एवरग्रीन से स्टार्ट किया था, इधर कर्नाटका में आ गए, फिर यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए चले गए, फिर यहाँ पे थोड़ा गर्म जगह पे चले गए, उसके बाद ऐसी वाइल्ड एशेस के बारे में पढ़े, उसके बाद मतलब कि हम लोग सब जगह ठंडा गर्म बीच वाला सब मॉडरेट सब पढ़ लिए, अब ठंडा के बचा है। तो हिमालय हार्बर Himalayas harbor a hardy range of animals which survive in extreme cold. लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर अ होम ऑफ याक, लद्दाख में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ वो याक का होम है, ठीक है, पहाड़ी बैल या भैंस जो भी बोले, इसको मार्क कर दे रहे हैं। एंड शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड वन टन, जिनका वेट 1 टन होता है, वाइल्ड ऑक्स वो भी वहाँ पे घूमते रहते हैं, ठीक है। और द तिब्बतियन एंटीलोप आर द बाहरी बुलशिप वाइल्ड शीपर्स एंड कियांग तिब्बतियन वाइल्ड एसेस, ये सब वहाँ के एग्जाम्पल है। फर्दर मोर द IBX बियर स्नो लेपर्ड एंड वेरी रेयर रेड पांडाज आर फाउंड इन कर्टन प्लेट, ठीक है। तो यही सब हमारा था इसमें, जिसको मैंने बच्चों पेन से अंडरलाइन किया वो सब बच्चे उसको अपनी कॉपी में नोट्स फॉर्म में यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड स्पीशीज, इंडिया इज़ वेरी कलरफुल रिगार्डिंग बर्ड स्पीशीज, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा पीकॉक, पीनट्स, डक, पैराकिट्स, क्रेन्स, पिजन्स एंड सम ऑफ द बर्ड्स इनहैबिटिंग द फॉरेस्ट। बच्चों आप जानते हैं जो हम ये नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं उसके कारण भी बर्ड्स की लाइफ को कितना इफेक्ट हो रहा है। उसके कारण जो हमारी माइग्रेटरी बर्ड होती हैं उनके जो ब्रेन में जो उनके आँख के पास जो टिश्यू होता है जिसके कारण वो पूरे अर्थ के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ के पूरा नक्शा बना के चलते थे, वो आजकल उनके माइंड को एकदम डिस्टर्ब कर दिया, एकदम डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। ये जो कैसे होता है, जो उनके माइंड में जो मैग्नेटिक फील्ड बना होता है इंडिया का बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, प्लेनेट अर्थ का, जिसके कारण वो मैप को नोट कर सकते हैं। तो जब हमारी जो मोबाइल फ़ोन्स के सिग्नल्स होते हैं ना तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण पक्षी अपना रास्ता भूल जाते हैं और किसी ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको ना खाना मिलता है ना पानी, जिसके कारण वो मर जाते हैं, ठीक है। तो हमें जो ये ऐसा नहीं होता है कि हम, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग मोबाइल फ़ोन ही चलाना छोड़ दें, ये ऐसा इसलिए होता है जब हमारे जो टावर का जो एक लिमिटेड रेंज होता है, ठीक है, उस रेंज से जब वो बढ़ता है, वो रेंज बढ़ता है, तभी ये रेंज जब बढ़ता है ना तो वो पीजन्स या फिर दूसरे माइग्रेटरी बर्ड्स के ब्रेन में बने हुए टिश्यू जिसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड को रीड कर सकते हैं तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें जो ये जो हमारे ये जो टावर होते हैं आसपास के ना उनकी जो रेंज है ना उसको हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके हर एक महीने में तो कम से कम एक बार तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को चेक करवाना चाहिए कि वो अपने रेंज से ज़्यादा, क्योंकि कई बार जो कंपनी वाले होते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उनका रेंज बढ़ा देते हैं जिसके कारण फास्ट नेट चलने लगता है तो लोग उसी नेटवर्क के पीछे भागने लगते हैं। तो इसके पीछे हमें गवर्नमेंट से हर एक महीने में रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हर एक आसपास के उस रीजन के टावर को चेक करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा स्टार्टिंग में होता है यहाँ से वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंट ऑन दी सेलेक्टेड। अब ये हमारे फॉरेस्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो पेड़ पौधों जानवरों के साथ साथ फॉरेस्ट में हमें पेड़ पौधे भी मिलते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी बहुत तरह के हमारे फॉरेस्ट मिलते हैं। अच्छा ये बताइएगा, the animals were selected for large stock provided by the nature as milch animal. They also provide as drought power, transportation, meat, eggs. एनिमल हमें बहुत सारे चीज़ में हेल्प करते हैं, जैसे एग्स प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में बैल एंड ड्रॉट पावर। ड्रॉट पावर का मतलब गर्म जगह पे जहाँ सूखा जहाँ पे पड़ जाता है उस रीजन में भी हमारा बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल कैमल, शिप ऑफ डेजर्ट, जिसे
जिसे क्या बोलते हैं, रेतीली जगह का, जिसे मरुस्थल का जहाज बोला जाता है। कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी बता रहा हूँ, डेजर्ट फॉर्म का, ठीक है, जिसको हिंदी में शुद्ध फॉर्म में संस्कृत में बोलते हैं मरुस्थल, ठीक है। डेजर्ट को संस्कृत में बोलते हैं मरुस्थल, ठीक है। द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिशन फूड, मैनी ऑफ द इंसेक्ट हेल्प इन pollination of crops and fruit trees and exert biological control on such insects which are हम उनके ऊपर हम जो केमिकल यूज़ करते हैं वो इन एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन भी देख सकते हैं। यहाँ तक हमें इंपॉर्टेंस बताया, ठीक है। अब बताएगा कि जिसके कारण हम जो केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण एनिमल्स की लाइफ को पूरा डिस्टर्ब होता है, सॉइल का हमारा स्ट्रक्चर भी तबाह होता है, उसके साथ साथ जो हम हंटिंग और पोचिंग करते हैं उसके कारण भी एनिमल बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे यहाँ से पढ़ सकते हैं, as has been mentioned earlier, due to the exclusive exploitation of plants and animals sourced by human beings, the ecosystem has been disturbed. About 13,000 plant species are endangered. Endangered means खतरे में हैं, अब किसी भी समय वो ख़त्म हो सकते हैं। एंड 20 स्पीशीज़ आर एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है बच्चों, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अब इस दुनिया में कहीं पे नहीं है, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो मेरे को दे सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। बर्ड्स में अगर दूँ तो डोडो जो एक बर्ड था वो भी इस दुनिया से अब जा चुका है। डोडो के जाने के कारण एक प्लांट स्पीशीज़ भी उसके साथ ख़त्म हो गया था, जो जिसका नाम है डोडो ट्री। क्योंकि डोडो जब जैसे एक कौवा पीपल के पेड़ की बीज को खाता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से वो बीज निकलता है, तभी वो बीज उगता है। ऐसे आप कभी भी पीपल का पेड़ लगा के देख लीजिएगा, आप मतलब कि बीज का पीपल का बीज लगा के अगर आप उगाना चाहेंगे तो नहीं उगेगा, क्योंकि उसको वहाँ पे वो जो बीज होता है ना, उसको जो उसका उगने का पावर मिलता है वो कौवे के पेट से मिलता है। अगर कौवा ख़त्म हो गया इस दुनिया से तो समझ लीजिए पीपल का पेड़ भी ख़त्म हो गया, जो कि हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो जो डोडो था, उसी तरह वो जो डोडो ट्री था, जिस डोडो के नाम पे ही उस ट्री का नाम पड़ा। तो डोडो जो ट्री था, वो ट्री का जब डोडो फल खाता था तो वो फल का जो बीज होता था वो डोडो के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद एक्टिवेट हो जाता था, और जब उसकी आंत से मतलब कि उसके आंतड़ी से, जब उस शुद्ध हिंदी में उसके आंतड़ी से जब बाहर निकलता था, यानी कि उसके एक्सक्रीटरी के फॉर्म में, एक्सक्रीट के मतलब कि आउटर वेस्ट के फॉर्म में, ठीक है, तो वो बीज एक्टिवेट होता था तभी वो पेड़ उगता था। लेकिन जैसे ही डोडो इस अर्थ से लॉस्ट हो गया तो उसी के साथ साथ वो पेड़ भी ख़त्म हो गया। लेकिन उस पेड़ के एक दो पार्ट्स अभी प्रेजेंट है, इसलिए क्योंकि हमारा एक कंट्री में जो ब्लैक हैन है उसके कारण जैसे प्रॉपर्टी डोडो के पेट में थे वैसा प्रॉपर्टी साथ साथ उस ब्लैक हैन के भी पेट में, जो कि उस पेड़ के बीज को खाने के बाद एक्टिवेट कर देते हैं। तो वो पेड़ का अभी थोड़ा स्पीसीज प्रेजेंट है, अभी वो पेड़ एक्सटेंड नहीं हुआ है। लेकिन जो अभी ब्लैक हैन है उसका भी, ब्लैक हैन आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम प्रॉपरली, शायद उसका ब्लैक हैन शायद ही उसका शॉर्ट नेम है। आप इसको अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो इसका सर्च कीजिएगा दी डोडो ट्री के नाम से इसको सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे देगा एग्जांपल। तो ये थोड़ा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्यों हमारे अगर पेड़ पौधे ख़त्म होंगे तो पक्षी भी ख़त्म होंगे, तो एक एग्जांपल दिया। क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीशीज आर ऑल्सो एंडेंजर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट, ये सब एग्जाम्पल था। द मेन कॉज फॉर दिस मेजर थ्रेट ऑफ नेचर आर हंटिंग, इसका मेन कॉज है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आता है, ऑफ नेचर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पस, बेचने के पर्पस से, ठीक है। पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज एंड रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन इन और ऑल्सो टू रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखिए यहाँ तक का आपको तो समझ आ गया होगा कमर्शियल पर्पस से। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आपको समझ आ जाएगा, जिसके कारण हमारा पानी गंदा हो जाता है। और एनिमल स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन, एनिमल स्पीशीज़ का क्या होता है, मान लीजिए दो ब्रीड का जैसे हम क्रॉस करते हैं ना, तो उसी तरह मान लीजिए एक कैट है, ठीक है, एक बिल्ली है, और मान लीजिए एक डॉग है, इन दोनों के बीच में हम ब्रीडिंग नहीं करते, इन दोनों के जीन्स को लेके उसको मिक्स करके एक नया ब्रीड बनाते हैं डॉग एंड कैट का, उसको नाम कुछ नया देते हैं।
तो वैसे ब्रीड्स जो है ना उनको एलियन स्पीशीज़ बोला जाता है। अगर आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च करेंगे गिव एग्जांपल ऑफ एलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, तो आपको दिखाएंगे कि उनके जीन्स को मिक्स करने के बाद वो कैसे बनते हैं। ठीक है, ये हमारा एक बायोजेनेटिक प्रोसेस है। एंड रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन के लिए हम लोग पेड़ को काटते जा रहे हैं जो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। मीन्स हम लोग पूरे तरह से ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का, अपने आप को बर्बाद करने का खुद का सीढ़ी ही बना रहे हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाउना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी स्टेप। हमारे देश के गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिए। 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स have been set up in the country to protect flora and fauna from out of these. The Sundarbans is in the West Bengal, Nanda Devi in Uttarakhand, the Gulf of Mannar in Tamil Nadu, and the Nilgiris have been included in the World Network of Biosphere. देखिए, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर क्या होता है? ये एक बहुत ही सीरियस वर्ड है। ये मतलब कि थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीरियस नहीं। जो पूरे वर्ल्ड में जो भी बायोस्फीयर रिजर्व ह्यूमन लाइफ को मान लीजिए हमारे एक रिजर्व है, इतना बड़ा एरिया होता है। ठीक है, एक रिजर्व है, इसके अंदर ये एरिया इतना छोटा लग रहा है लेकिन ये कई स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा, जिसमें मतलब कि एक बड़े से जंगल का, मान लीजिए हमारा एक जंगल इतना बड़ा है तो उसका एक छोटा फॉर्म, उसका आधा बॉडी, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें मतलब कि जानवरों को फ्री घूमने का, उन लोग को लगेगा नहीं कि वो किसी ज़ू में बंद है, उनको लगेगा वो एक जंगल में ही घूम रहे हैं। लेकिन उनके प्रोटेक्शन के लिए ऐसे बैरिकेड्स लगाए जाते हैं कि कोई बाहर से यहाँ पे घुस ना सके और एनिमल को डिस्टर्ब ना करे, उनका हंटिंग पोचिंग ना कर सके। ठीक है, तो इसमें इंडिया के बहुत सारे, जैसे नंदा देवी, सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, गुल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, ये वर्ल्ड में सेलेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एनिमल मिलते हैं जिसके कारण यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बहुत होता है और हमारा एनिमल्स का प्रोटेक्शन भी होता है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ग्रोन अप करता है एनिमल लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट एज बायो रिजर्व्स के कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे सुंदरबंस, सिमलीपाल, गुल्फ ऑफ मन्नार, दिहांग जहाँ पे प्रेजेंट है, दी नीलगिरी, डिब्रू सैखोवा, नंदा देवी, अगस्त्य, अमाली। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी बोटेनिशियल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। अब कुछ बहुत ही बोटेनिशियल मीन डेकोरेटिव गार्डन्स हैं, जैसे दिल्ली के इंडिया गेट के सामने, हमारी कैपिटल के इंडिया गेट के सामने एक गार्डन है, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स प्रोवाइड किए गया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडिया ब्यू स्टार्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। ठीक है, ये सब एनिमल्स के प्रोटेक्शन की। 103 नेशनल पार्क, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि अब चेंज होके हो गई हैं, जो कि हमारी नेशनल पार्क बढ़ के हो गए 105 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बढ़ के हो चुकी है 545। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 2 बढ़ा है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 10 बढ़ चुके हैं। एंड जोलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। तो हमें भी इम्पोर्टेंस ऑफ अपने नेचुरल लाइफ का समझना चाहिए कि हमें भी बर्ड्स का और प्लांट्स का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। अगर वो लोग ख़त्म होते हैं तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चैप्टर हमें इंपॉर्टेंस के बारे में उनके बहुत समझाता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी आज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पॉपुलेशन को पढ़ेंगे।